हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी में। आज हम अपनी योद्धा सीरीज में देखने वाले हैं जियोग्राफी की 8वीं क्लास, जो कि टॉपिक होने वाला है हमारा भारत के प्रमुख बांधों के ऊपर। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आइए जानते हैं कि बांध जो है वो किसे कहा जाता है। तो जैसा पहला टॉपिक है हमारा, आप देख सकते हैं कि बांध किसे कहा जाता है। तो ये है, बांध एक संरचना है जो नदी का जल एवं वर्षा का जल को रोक कर रखा जाता है और इसके परिणाम जो स्वरूप है जलाशय का निर्माण होता है। मुख्य रूप से बांधों का निर्माण पानी का उपयोग करके बिजली पैदा करने के लिए किया जाता है। इसके साथ ही बांध का उपयोग सिंचाई परियोजना के लिए किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि बांध का प्रयोग जो है वो क्या होता है और बांध जो है वो किसे कहा जाता है। जो नदी होती है, जो वर्षा का जल होता है, उसे एक जगह इकट्ठा करके रोक के रखा जाता है और इसी के परिणाम स्वरूप जलाशय का निर्माण होता है। और मुख्य रूप से बांधों का निर्माण जो होता है वो पानी का उपयोग करके बिजली पैदा करने के लिए किया जाता है। इसके साथ ही बांध का उपयोग सिंचाई परियोजना में भी उपयोग किया जाता है, मतलब कि कई बार सिंचाई के लिए भी बांध जो है वो खोले जाते हैं। अगला है, बांध बनाने के लिए सदियों से लोग चट्टानों व मिट्टी का उपयोग करते हैं, परंतु आधुनिक समय में बांध बनाने के लिए कंक्रीट का उपयोग किया जाता है। जो पहले के टाइम पे बांध बने होते थे वो चट्टानें और मिट्टी का उपयोग करके बने होते थे, पर आज के समय में जो बांध बन रहे हैं उसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी और नए नए आधुनिक चीज़ों का यूज़ करके, जैसे इसमें आप देख सकते हैं कंक्रीट, सीमेंट, इन सब चीज़ों को उपयोग करके बांध बनाए जाते हैं। अगला है टॉपिक हमारा, जो कि है बांध के उद्देश्य क्या हैं। तो बांध के उद्देश्य क्या होते हैं, तो आप देख सकते हैं कि बांध घरेलू और शहर के उपयोग के लिए पर्याप्त पानी प्रदान करने के लिए उपयोगी होते हैं और ये सिंचाई के लिए भी जो है उपयोगी होते हैं। पनबिजली हाइड्रोलिक्स उत्पादन करने में ये उपयोगी होते हैं। जो बिजली पैदावार करने में बांध का उपयोग जो है वो ज़्यादातर किया जाता है। बाढ़ के दौरान सहायक व मुख्य नदी के प्रवाह को नियंत्रण करने के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है। बड़े जलाशय में परिवहन में भी ये सहायक होते हैं। बांधों में जलाशय का उपयोग नौका विहार एवं मछली पकड़ने के लिए भी किया जाता है। तो आपने देखा कि बांध का उद्देश्य क्या होता है और बांध जो है वो किसे कहा जाता है। आइए बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, जो कि है हमारा भारत में 5 सबसे बड़े डैम। जो है भारत में 5 सबसे बड़े बांध कौन-कौन से हैं, तो वो हम देखते हैं कि इसमें पहला है टिहरी बांध हमारा, फिर उसके बाद है दूसरा भाखड़ा नाकल बांध, फिर है सरदार सरोवर बांध, चौथे नंबर पे है हीराकुंड बांध और फिर 5वें नंबर पे है नागार्जुन सागर बांध, जो कि कृष्णा नदी पर है। ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसको याद रखेंगे। तो आपने देखा कि भारत में 5 सबसे बड़े बांध ये होते हैं और ये कहाँ पे हैं, किस राज्य में है, तो वो हम नीचे जानेंगे। तो आइए बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर, जो कि है भारत में प्रमुख बांधों की सूची। अब हम देखेंगे कि अलग-अलग राज्यों में कौन-कौन से बांध हैं और वो किस नदी पर बने हुए हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए। अगर आप 2025 एसएससी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो सीजीएल हो, सीपीओ हो, सीएचएसएल, एमटीएस, जीडी, स्टेनो या फिर सिलेक्शन पोस्ट, तो आपके लिए इंग्लिश वोकेबलरी की बुक काफ़ी यूजफुल हो सकती है। ये बुक जो है वो ई बुक है, आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा मात्र 39 रुपीज़ में। आप अगर हमें नीचे व्हाट्सअप नंबर दिया है उस पर मैसेज करेंगे तो ये ई बुक आपको मात्र 39 रुपीज़ में मिल जाएगी। इस बुक में हमने दिया है आपको वन वर्ड सब्सटीट्यूशन, इडियम एंड फ्रेजेस, सिनोनिम, एंटोनिम और फ्रेजल वर्ब। जैसा आप सभी जानते हैं फ्रेजल वर्ब भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया अभी एसएससी एग्जाम्स में। 1 से 2 क्वेश्चन आपको इंग्लिश में फ्रेजल वर्ब से देखने को मिल जाएंगे। तो ये काफ़ी यूजफुल बुक होने वाली है। इसमें आप देख लीजिए कि आपको सभी चीज़ें जो है, सभी टॉपिक वो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में देखने को मिल जाएंगे और इसमें काफ़ी अच्छी खासी मात्रा में सभी टॉपिक हैं। तो आपको इसमें कोई भी ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। इसमें आपको प्री और मेंस सभी तरीके के एग्जाम्स में रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं वो सभी इसमें ऐड मिलेंगे। जैसा कि सिनोनिम, एंटोनिम आप देख सकते हैं, फ्रेजल वर्ब आप देख सकते हैं, ये भी अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में जो है वो सभी दिया हुआ है। जैसा कि आप सभी ने देखा कि ये बुक हमारी मात्र 39 रुपीज़ में है। आप चाहें तो ये बुक आप हमसे व्हाट्सअप नंबर पे मैसेज करके ले सकते हैं, जो कि सिर्फ 39 रुपीज़ में आपको मिल जाएगी। ये काफ़ी यूज़फुल बुक है जो आपकी एसएससी एग्जाम्स में इंग्लिश वोकेबलरी वाले जो पोर्शन है उसको बहुत ही अच्छे से कंप्लीट कर सकती है। तो पहला स्टेट आता है हमारा आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में देखते हैं कि कौन-कौन से बांध हैं। तो आंध्र प्रदेश में पहला बांध आता है सोमशिला बांध। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। आंध्र प्रदेश में पहला बांध है सोमशिला बांध, जो कि पेन्नार नदी पर है। फिर अगला है श्रीशैलम बांध। तो ये कृष्णा नदी पर बना हुआ है। तो आप आंध्र प्रदेश का याद रखेंगे। ये आंध्र प्रदेश में कौन-कौन से बांध हैं, तो सोमशिला बांध है जो कि पेन्नार नदी पर है। फिर उसके बाद है श्रीशैलम बांध, जो कृष्णा नदी पर मौजूद है। फिर अगला स्टेट आता है हमारा गुजरात। इसमें देखते हैं कौन-कौन से बांध हैं। तो इसमें पहला बांध है उकाई बांध, जो कि ताप्ती नदी पर है। फिर है धरोई बांध, जो कि साबरमती नदी पर है। फिर है कडाना बांध, जो कि माही नदी पर बना है। और फिर दांतीवाड़ा बांध, जो कि बनास नदी पर बना हुआ है। तो आप ये जो बांध देख रहे हैं ये सभी एसएससी के एग्जाम्स में पूछे गए हैं, तो आप ये अपने एग्जाम्स के लिए ज़रूर याद रखेंगे। फिर अगला है हमारा हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमा पर कौन से बांध बने हुए हैं।
तो ये है भाखड़ा नागल बांध बना हुआ है जो कि सतलुज नदी पर है। तो आप इसे याद रखेंगे कि ये हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमा पर बना है भाखड़ा नागल बांध, और वो सतलुज नदी पर बना हुआ है। अगला है स्टेट हमारा हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश में कौन कौन से बांध है, तो इसमें हम देखेंगे ये है नाथपा झाकड़ी बांध जो कि सतलुज नदी पर है, फिर है चमेरा बांध जो कि रावी नदी पर है, फिर है पंडोह बांध जो कि ब्यास नदी पर बना हुआ है। तो अगला स्टेट आता है हमारा जम्मू एंड कश्मीर। तो जम्मू एंड कश्मीर में देखते हैं कौन कौन से बांध मौजूद हैं। तो इसमें पहला बांध है बगलिहार बांध जो कि चिनाब नदी पर मौजूद है। फिर उसके बाद है दुमखर पन बिजली बांध जो कि सिंधु नदी पर है। फिर उरी पन बिजली बांध जो कि झेलम नदी पर मौजूद है। तो आपने देख लिया कि जम्मू कश्मीर में कौन से बांध मौजूद है। तो आपने देखा कि जम्मू कश्मीर में कौन से बांध मौजूद हैं। तो बलिहार बांध मौजूद है जो कि चिनाब नदी पर है। फिर दूसरे नंबर पे है दुमखर पन बिजली बांध जो कि सिंधु नदी पर है। फिर उरी पन बिजली बांध जो कि झेलम नदी पर मौजूद है। अगला है स्टेट हमारा झारखंड। तो झारखंड में देखते हैं कौन कौन से बांध मौजूद हैं। तो झारखंड में पहला बांध है मैथन बांध जो कि बराकर नदी पर स्थित है। फिर है चंडिल बांध जो कि स्वर्णरेखा नदी पर है। फिर है पंचेत बांध जो कि दामोदर नदी पर है। फिर अगला स्टेट आता है हमारा कर्नाटका। तो कर्नाटका में देखते हैं कौन से इंपॉर्टेंट बांध है। तो कर्नाटका से काफ़ी बार एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो आप इन सभी को अच्छे से अपने एग्जाम्स में याद रखेंगे। 2 से 3 बार आप डेली रिवीजन करेंगे तो आपको इनके स्टेट के नाम, ये बांध के नाम और फिर ये किस नदी पर बने हैं, ये सभी अच्छे तरीके से याद हो जाएंगे। तो कर्नाटका में देखते हैं यह है तुंगभद्रा बांध जो कि तुंगभद्रा नदी पर ही बना हुआ है। फिर अगला बांध आता है कर्नाटका का, वो है लिंगा नमक्की बांध जो कि किसी नदी पर बना हुआ है। फिर है कदरा बांध जो कि काली नाडी नदी पर बना हुआ है। फिर है अलमत्ती बांध जो कि कृष्णा नदी पर बना है। फिर सूपा बांध जो कि काली नाडी या फिर काली नदी पर बना है। फिर है कृष्णा राजा सागर बांध जो कि कावेरी नदी पर बना हुआ है। और ये जो लिंगा नमक्की बांध है ये इसी नदी पर बना हुआ है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे। अगला स्टेट आता है हमारा केरला। तो केरला में देखते हैं कौन से इंपॉर्टेंट बांध है। तो केरला पे इंपॉर्टेंट बात आता है मलम पुज्जा बांध जो कि मलम पुज्जा ही नदी पर बना हुआ है। फिर पीची बांध जो कि मनाली नदी पर बना हुआ है। फिर इडुक्की बांध, ये इंपॉर्टेंट है, ये पेरियार नदी पर बना हुआ है। फिर है कुंडला बांध जो कि कुंडला झील पर बना हुआ है। फिर है परम्बिकुलम बांध जो कि परम्बिकुलम नदी पर ही बना हुआ है। फिर है वालियार बांध जो कि वालियार नदी पर ही बना है। फिर मुल्ला पेरियार बांध जो कि पेरियार नदी पर है। फिर है नेयर बांध जो कि नेयार नदी पर ही बना हुआ है। इसमें से इडुक्की बांध आप याद रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट है, ये पेरियार नदी पर बना है। फिर है मुल्ला पेरियार बांध जो कि पेरियार नदी पे बना है, ये इंपॉर्टेंट रखेंगे, ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है केरला से। फिर अगला आता है हमारा उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश की सीमा में बंधे कुछ बांध। तो इसमें है राजघाट बांध जो कि बेतवा नदी पर बना हुआ है। तो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर ये एक बांध है जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर है अगला स्टेट हमारा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश में देखते हैं कौन कौन से बांध है। तो मध्य प्रदेश में है बरना बांध जो कि बरना नदी पर ही बना है। फिर है बरगी बांध जो कि नर्मदा नदी पर बना है। फिर है बाण सागर बांध जो कि सोन नदी पर बना है। फिर है गांधी सागर बांध जो कि चंबल नदी पर बना हुआ है। तो मध्य प्रदेश में आप इन सभी बांधों को जो है याद रखेंगे। इसमें है गांधी सागर बांध इंपॉर्टेंट है जो कि चंबल नदी पर बना है। और फिर है बाण सागर बांध जो कि सोन नदी पर बना है। तो मध्य प्रदेश से ये 2 बांध काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगला स्टेट आता है हमारा महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में देखते हैं कौन से बांध इंपॉर्टेंट है। तो इसमें पहला बांध है येल दरी बांध जो कि पूर्णा नदी पर है। फिर फिर अगला आता है उजनी बांध जो कि भीमा नदी पर बना है। फिर है पावना बांध जो कि मालव नदी पर बना हुआ है। फिर है मुल्शी बांध मूला नदी पर बना है। फिर कोयना बांध जो कि कोयना नदी पर ही बना है। फिर जाए कवाड़ी बांध जो कि गोदावरी नदी पर बना है। फिर भटसा बांध जो कि भत्सा नदी पर ही बना है। फिर विल्सन बांध जो कि प्रवरा नदी पर बना हुआ है। इसमें हम देखेंगे कि जो कोयना बांध है वो महाराष्ट्र से इंपॉर्टेंट है। फिर है उज्जैनी बांध, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि भीमा नदी पर बना है। फिर उसके बाद है विल्सन बांध जो कि प्रवरा नदी पर बना है। तो ये महाराष्ट्र से आप इन सभी चीज़ों को याद रखेंगे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बांध है जो कि महाराष्ट्र से एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। आइए अब अगला स्टेट देखते हैं, ये है तेलंगाना। तो तेलंगाना में देखते हैं कि कौन से बांध इंपॉर्टेंट है। तो तेलंगाना में है, तो इसमें पहला आता है राधा नगरी बांध जो कि भोगावती नदी पर मौजूद है। फिर है निचला मेनियर बांध, मेनियर नदी पर मौजूद है। फिर है मध्य मेनियर बांध जो कि मेनियर नदी एवं आरसीपी बाण प्रवाह पर नहर में मौजूद है। फिर है ऊपरी मेनियर बांध जो कि मैनर नदी एवं कुडलेर नदी पर मौजूद है। फिर अगला है निजाम सागर बांध जो कि मंजीरा नदी पर मौजूद है। और फिर है सिंगूर बांध जो कि मंजीरा नदी पर ही मौजूद है। तो इसमें आप याद रखेंगे कि राधा नगरी बांध जो कि योगावती नदी पर मौजूद है। और फिर है निजाम सागर बांध जो कि मंजीरा नदी पर मौजूद है। तो ये तेलंगाना से इंपॉर्टेंट बांध है।
अगला स्टेट है हमारा महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में देखते हैं कौन से बांध इंपॉर्टेंट है। तो ये है खड़कवासला बांध जो कि मूथा नदी पर मौजूद है। फिर है गंगापुर बांध जो कि गोदावरी नदी पर मौजूद है। अगला है स्टेट हमारा आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा। तो आंध्र प्रदेश और उड़ीसा की सीमा पर है कौन सा जलापुट बांध जो कि मचकुंडा नदी पर मौजूद है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि आंध्र प्रदेश एवं उड़ीसा सीमा पर जो है वो जलापुट बांध स्थित है और ये मचकुंडा की नदी पर मौजूद है। फिर अगला स्टेट आता है उड़ीसा। तो उड़ीसा के अंदर कौन से बांध मौजूद है। तो ये इंद्रावती बांध मौजूद है जो कि इंद्रावती नदी पर ही बंधा है। और फिर इसके बाद है हीराकुंड बांध जो कि महानदी पर बंधा है। तो उड़ीसा से ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, हीराकुंड बांध जो कि महानदी पर बंधा है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि उड़ीसा में ही है हीराकुंड बांध जो कि महानदी पर बना हुआ है। फिर अगला स्टेट है हमारा तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में देखते हैं कौन से बांध इंपॉर्टेंट है। तो वेगई बांध इंपॉर्टेंट है, ये वेगई नदी पर ही बना है। फिर पेरुंचनी बांध इंपॉर्टेंट है, ये परैयार नदी पर बना है। फिर मेट्टूर बांध इंपॉर्टेंट है, ये कावेरी नदी पर बना है। तो तमिलनाडु में ये तीनों बांध इंपॉर्टेंट है, आप इन तीनों को ही अच्छे से याद रखेंगे। अगला स्टेट है हमारा उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश में देखते हैं कि ये बांध है गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध और इसे रिहंद बांध के नाम से भी जाना जाता है। तो ये रिहंद नदी पर बना हुआ है, इसलिए इसे रिहंद बांध के नाम से भी जाना जाता है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि उत्तर प्रदेश में गोविंद बल्लभ पंत सागर बांध मौजूद है। फिर अगला स्टेट है हमारा लास्ट जो कि है उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में इंपॉर्टेंट बांध है पहला टिहरी बांध जो कि भागीरथी नदी पर मौजूद है। फिर है धौलीगंगा बांध जो कि धौलीगंगा नदी पर मौजूद है। तो उत्तराखंड में ये दोनों बांध आप याद रखेंगे, ये दोनों बांध भी इंपॉर्टेंट हैं। तो इसमें नीचे देख सकते हैं ये इंडिया का मैप है और इसमें कुछ मेजर डैम जो है वो दिखाए गए हैं। जैसे कि टिहरी डैम आप देख सकते हैं, ये यहाँ पे मौजूद है। फिर उसके बाद आप इधर देखेंगे तो सरदार सरोवर डैम यहाँ पे मौजूद है। फिर है जायकवाड़ी डैम यहाँ पे मौजूद है। फिर है नागार्जुन सागर डैम, ये यहाँ पे मौजूद है। फिर है मेट्टूर डैम, यहाँ पे मौजूद है। फिर है कृष्णा राजा सागर डैम, ये यहाँ पे मौजूद है। फिर तुंगभद्रा डैम, ये यहाँ पे मौजूद है। तो आप इस तरह से भी मैप के जरिए इसे याद रख सकते हैं। आइए बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ जो कि है भारत के प्रमुख बांधों की सूची। तो इसमें नीचे लिखे हुए जो प्रमुख बांध हैं और ये किस राज्य एवं नदी पर बंधे हुए हैं ये देखेंगे। और फिर इनकी स्थापना वर्ष इनका क्या है ये देखेंगे। और फिर लास्ट में देखेंगे इनके विशेष बिंदु, इनके लिए कुछ फैक्ट हैं तो वो भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो आइए देखते हैं कि ये कौन से बांध है और इनकी स्थापना किस वर्ष हुई थी, ये भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो पहला है हमारा टिहरी बांध। तो टिहरी बांध कहाँ पे है, ये उत्तराखंड में है और ये भागीरथी नदी पर मौजूद है। इसकी स्थापना हुई थी 1968 में। भारत में सबसे ऊंचा बांध है ये और ये यूएसएसआर के साथ सहयोग में बना हुआ है। फिर अगला है श्रीशैलम बांध। तो श्रीशैलम बांध है आंध्र प्रदेश पे और कृष्णा नदी पर बना हुआ है और इसकी स्थापना हुई थी 1960 में। भारत में ये दूसरी सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना पर निर्भर है। अगला है भाखड़ा नागल बांध। तो भाखड़ा नागल बांध आप याद रखेंगे, ये हिमाचल प्रदेश में है और ये सतलुज नदी पर बना है। ये 1948 में इसकी स्थापना हुई थी। पंजाब तथा हरियाणा दोनों इस बांध से ही जो है जल प्रयोग करते हैं। तो आप इस चीज़ को भी याद रखेंगे क्योंकि ये पंजाब और हरियाणा जो है हिमाचल प्रदेश और पंजाब की सीमा पर है। तो पंजाब तथा हरियाणा दोनों इस बांध से बाह्य प्रवाहित जल का प्रयोग कर सकते हैं। अगला है नागार्जुन सागर डैम। तो नागार्जुन सागर बांध जो है वो आंध्र प्रदेश है और तेलंगाना की सीमा पे बना है और ये कृष्णा नदी पर मौजूद है। ये है, इसकी स्थापना हुई थी 1967 में। विश्व का सबसे बड़ा चिनाई वाला बांध जो है वो 26 द्वारों के सुरक्षित है, 26 द्वारों से सुरक्षित है। तो आप इस चीज़ को भी याद रखेंगे। अगला है इडुक्की बांध। इडुक्की बांध है केरला में और ये पेरियार नदी पर बंधा हुआ है। इसकी स्थापना हुई थी 1976 में। केरल में बिजली की सर्वाधिक वृहद एवं सर्वाधिक विश्वसनीयता का स्रोत यही है इडुक्की बांध। अगला है सरदार सरोवर बांध। तो सरदार सरोवर बांध गुजरात में है और ये नर्मदा नदी पर मौजूद है। इसकी स्थापना हुई थी 1987 में। नर्मदा घाटी परियोजना का सबसे बड़ा बांध यही है सरदार सरोवर बांध। अगला है सिवाना समुद्रम जो है बांध वो कर्नाटका में कावेरी नदी पर मौजूद है। तो आप इस बांध का नाम याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट बांध है कि सिवाना समुद्र बांध जो है वो कर्नाटका में मौजूद है कावेरी नदी पर। इसकी स्थापना हुई थी 1902 में, मतलब कि 1902 में इसकी स्थापना हुई थी। भारत का पहला जल विद्युत संयंत्र जो है वो इसी बांध से है। अगला है तीस्ता बांध। तो तीस्ता बांध मौजूद है सिक्किम में और ये तीस्ता नदी पर ही मौजूद है। इसकी स्थापना हुई थी 2003 में। जल विद्युत उत्पादन के लिए 3 टरबाइन इसमें शामिल हैं। अगला है बांध हमारा कोयना बांध। ये महाराष्ट्र में कोयना नदी पर मौजूद है। इसकी स्थापना हुई थी 1956 में, 1956 में। भारत में सबसे बड़ी जल विद्युत परियोजना इसी बांध से मौजूद है।
अगला है सलाल बांध जो कि जम्मू तथा कश्मीर में मौजूद है और ये चिनाब नदी पर मौजूद है। इसकी स्थापना हुई थी 1970 में, मतलब 1970 में। यह 2 चरणों में निर्मित है, पहला चरण और दूसरा चरण में इस बांध को बनाया गया। अगला आता है हमारा रंजीत सागर बांध, तो ये पंजाब में है और रावी नदी पर मौजूद है। ये इसकी स्थापना हुई थी 1981 में, 1981 में। थीन बांध के रूप में इसे जाना जाता है, तो रंजीत सागर बांध को जो है वो थीन बांध के रूप में भी जाना जाता है। अगला है मचकुंड बांध, तो मचकुंड बांध जो है वो उड़ीसा में मचकुंड नदी पर ही मौजूद है, जिसकी स्थापना हुई थी 1955 में इसकी स्थापना हुई थी। फिर अगला है हीराकुंड बांध, तो हीराकुंड बांध है उड़ीसा के महानदी पर, तो आप इसे याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट बांध है ये कि हीराकुंड बांध जो मौजूद है वो उड़ीसा जो है वहाँ पे मौजूद है और उड़ीसा के महानदी पर मौजूद है। इसकी स्थापना हुई थी 1957 में। भारत की स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात प्रारंभ हुई पहली बहुमुखी उद्देशीय नदी घाटी परियोजना में से एक है। तो हीराकुंड बांध जो है वो भारत की स्वतंत्रता के बाद प्रारंभ हुई पहली प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना में से एक है। फिर अगला है रंजीत जो बांध है, रंजीत बांध, ये सिक्किम रंजीत नदी पर मौजूद है। इसकी स्थापना 2000 में हुई थी। सिक्किम का ये सबसे ऊंचा बांध है, तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि रंजीत बांध जो है वो सिक्किम में मौजूद है और ये सिक्किम का सबसे ऊंचा बांध जो है वो माना जाता है। फिर अगला क्वेश्चन आता है हमारा बाण सागर बांध, तो बाण सागर बांध मध्य प्रदेश सोन नदी पर मौजूद है। इसकी स्थापना हुई थी सन 2006 में। अगला है इंदिरा सागर बांध, तो इंदिरा सागर बांध है मध्य प्रदेश के नर्मदा नदी पर और ये इसकी स्थापना हुई थी 2005 में। यह भारत में सबसे बड़ा जलाशय है, तो आप इस चीज को भी याद रखेंगे। इसी तरह अगला बांध आता है हमारा मुकोम्बू बांध, तो मुकोम्बू बांध जो है वो तमिलनाडु के कावेरी नदी पर मौजूद है। इसकी स्थापना जो है वो 1838 में हुई थी। ये भारत का सबसे छोटा बांध है, तो आप इस चीज़ को भी याद रखेंगे कि मुकोम्बू बांध जो है वो तमिलनाडु के कावेरी नदी पर मौजूद है। इसकी स्थापना हुई थी 1838 में और ये भारत का सबसे छोटा बांध है। फिर है अगला बांध नाथपा झाकड़ी बांध जो कि हिमाचल प्रदेश के सतलुज नदी पर बना है। इसकी स्थापना हुई थी 1993 में, 1993 में। जल विद्युत उत्पादन के लिए इसमें 6 टरबाइन शामिल हैं इस बांध में। ये कौन सा बांध है? तो ये नाथपा झाकड़ी बांध है जो कि हिमाचल प्रदेश में स्थित है और ये सतलुज नदी पर बना है। फिर अगला है ओंकारेश्वर बांध जो कि उड़ीसा के इंद्रावती नदी पर मौजूद है। इसकी स्थापना हुई थी 1996 में। फिर अगला है करछम वांगुत बांध, तो करछम वांगतू बांध जो है वो हिमाचल प्रदेश में मौजूद है और ये सतलुज नदी पर मौजूद है। इसकी स्थापना हुई थी 2005 में, तो आप इस चीज़ को भी याद रखेंगे। आइए दोस्तों अब देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एसएससी के एग्जाम्स में प्रीवियस ईयर पूछे गए थे। तो इसमें पहला क्वेश्चन आता है हमारा भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर डी मतलब कि टिहरी बांध आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि भारत का सबसे ऊंचा नदी बांध कौन सा है, तो वो टिहरी बांध है। अगला क्वेश्चन आता है टिहरी बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो ऑप्शन नंबर बी भागीरथी नदी पर ये बना हुआ है। तो आप इस चीज़ को याद रख लीजिए कि टिहरी बांध जो है वो भागीरथी नदी पर बना हुआ है। अगला है भागीरथी नदी पर कौन सा बांध बना हुआ है? तो ये टिहरी बांध बना हुआ है। अगला है टिहरी बांध किसके संगम पर स्थित है? तो टिहरी बांध जो है किसके संगम पर स्थित है? भागीरथी एवं बिलांगना नदी के संगम पे ये स्थित है टिहरी बांध। अगला क्वेश्चन आता है हमारा नदी जिस पर काटेश्वर बांध निर्मित किया जा रहा है, तो ये कौन सा है? तो ये भागीरथी नदी पर भी काटेश्वर बांध बना हुआ है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा सरदार सरोवर बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर मौजूद है? तो ये हमें नर्मदा नदी पर मौजूद है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि सरदार सरोवर बांध नर्मदा नदी पर मौजूद है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा उच्चतम न्यायालय द्वारा एक बहुमत निर्णय के अनुसार नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध का निर्माण किस ऊंचाई तक करने की अनुमति दी गई थी? तो ये दिया गया था 88 मीटर तक ये बांध ऊंचा होना चाहिए था। अगला है इंदिरा सागर बांध किस नदी पर मौजूद है? तो ये नर्मदा नदी पर मौजूद है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि इंदिरा सागर बांध जो है वो नर्मदा नदी पर मौजूद है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा बांध नर्मदा नदी से संबंधित नहीं है? तो ये गांधी सागर बांध जो कि नर्मदा नदी पर नहीं मौजूद है। अगला है नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? तो ये कृष्णा नदी पर बंधा हुआ है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? तो कृष्णा नदी पर ही बना है। अगला है नागार्जुन सागर बांध भारत की किस राज्य में स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। तो आप ये चीज़ को याद रख लीजिए कि नागार्जुन सागर बांध आंध्र प्रदेश में मौजूद है। अगला है अलमाटी बांध किस नदी पर बना है? तो ये कृष्णा नदी पर बना हुआ है अलमाटी बांध। तो आप इस चीज़ को भी याद रखेंगे कि अलमाटी बांध जो है बना है कृष्णा नदी पर। अगला है सबसे विशाल चिनाई बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो ये कृष्णा नदी पर हुआ है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि सबसे विशाल चिनाई बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है? तो कृष्णा नदी पर ये हुआ है।
अगला है कृष्णा नदी पर निम्नलिखित में से कौन सा बांध निर्मित किया गया है, मतलब बनाया गया है? तो श्रीशैलम बांध जो है वो कृष्णा नदी पर बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है भारत में सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो ये हीराकुंड बांध है जो कि उड़ीसा में मौजूद है और ये महानदी पर बना हुआ है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि भारत का सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध। जैसे कि आप नीचे भी देख सकते हैं कि हीराकुंड बांध किस नदी पर बना है? तो ये महानदी पर बना है जो कि उड़ीसा में मौजूद है। अगला है निम्नलिखित नदियों में से किस एक पर बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत टीकरपाड़ा और नरोंज बांधों का निर्माण हुआ है? तो ये महानदी पर हुआ है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि किसके अंतर्गत टीकरपाड़ा और नरोंज बांध का निर्माण हुआ है? तो ये महानदी पर हुआ है। अगला क्वेश्चन आता है 18वां क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा बांध विश्व का उच्चतम गुरुत्वीय बांध है? तो ये है भाखड़ा बांध। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि निम्नलिखित में से जो है भाखड़ा बांध वो विश्व का उच्चतम गुरुत्वीय बांध है। अगला क्वेश्चन है हमारा भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना है? तो भाखड़ा नागल बांध बना है सतलज नदी पर। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे सतलज या फिर सतलुज नदी जिसे कहते हैं उसी पर बना है भाखड़ा नागल बांध। अगला है पूंग बांध का निर्माण जो है वो निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है? तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि पूंग बांध का निर्माण किया गया है व्यास नदी पर। अगला है 21वां क्वेश्चन हमारा बाण सागर बांध जो है वो किस नदी पर बना है? तो बाण सागर बांध बना है सोन नदी पर बना हुआ है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा मेजा बांध का निर्माण कहाँ हुआ है? तो मेजा बांध का निर्माण हुआ है कोठारी नदी पर हुआ है। तो 22वां क्वेश्चन में पूछा गया है कि मेजा बांध का निर्माण हुआ है कोठारी नदी पर। अगला है कालागढ़ बांध किस नदी पर बना है? 23 क्वेश्चन है हमारा कि कालागढ़ बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो रामगंगा नदी पर ये बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित बांधों में से एक सिंचाई के लिए नहीं है। तो कौन सा नहीं है? शिव समुद्रम बांध जो है वो सिंचाई के लिए नहीं है क्योंकि यहाँ का जो पानी है वो खारा होता है, इसलिए इस बांध को सिंचाई के लिए उपयोग नहीं किया जाता। अगला है 25 क्वेश्चन जो कि है गोविंद वल्लभ पंत सागर स्थित है। तो ये कहाँ पे स्थित है? ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि गोविंद वल्लभ पंत सागर बांध स्थित है उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन आता है 26 हमारा उन दो राज्यों का नाम बताइए जिन्होंने किसाऊ बांध परियोजना पर हस्ताक्षर किया था। तो ये बांध हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हमारा उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश जिन्होंने किसाऊ बांध परियोजना पर हस्ताक्षर किया था। अगला क्वेश्चन आता है हमारा 27 फरक्का बैराज का निर्माण हुआ है तो हुगली में पर्याप्त जल प्रवाह बनाए रखने हेतु हुआ है। तो आप इस क्वेश्चन को याद रखेंगे कि फरक्का बैराज का निर्माण हुआ है हुगली में पर्याप्त जल प्रवाह बनाए रखने हेतु। अगला है 28 क्वेश्चन तिलैया बांध यह नदी पर निर्मित है। तो तिलैया बांध कौन सी नदी पर है? तो बराकर नदी पर ये मौजूद है। अगला है 29 क्वेश्चन मैथौन बेल पहाड़ी एवं तिलैया बांध किस नदी पर बनाए हुए हैं? तो ये है बराकर नदी पर ये सभी बांध जो है वो बने हुए हैं। अगला है 30 क्वेश्चन हमारा दामोदर नदी घाटी परियोजना में कौन सा बांध शामिल है? तो ये कौन सा बांध शामिल है? ऑप्शन नंबर डी पंचेट मैथौन कोनार और तिलैया बांध ये दामोदर घाटी निगम परियोजना में शामिल है। अगला 31 क्वेश्चन है निम्नलिखित बांधों में से कौन बेतवा नदी पर बनाया गया है? तो ये राजघाट बांध बनाया गया है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि बेतवा नदी पर बना है राजघाट बांध। अगला है रानी लक्ष्मीबाई जो है वो कहाँ बनाया गया है? तो ये बेतवा नदी पर बनाया गया है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे कि रानी लक्ष्मीबाई बांध कहाँ स्थित है? तो ये बेतवा नदी पर स्थित है। अगला क्वेश्चन आता है 33 रंजीत सागर बांध कहाँ स्थित है? तो ये रावी नदी पर मौजूद है। तो आप इस चीज़ को याद रखें कि रंजीत सागर बांध स्थित है रावी नदी पर। अगला क्वेश्चन है हमारा 34 जो कि है राणा प्रताप सागर बांध का निर्माण निम्नलिखित में से किस नदी पर किया गया है? तो ये चंबल नदी पर किया गया है। तो आप इस चीज़ को याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये बांध। राणा प्रताप सागर बांध जो है वो चंबल नदी पर बंधा हुआ है। और दोस्तों आज का हमारा लास्ट 35 क्वेश्चन आता है जो कि है निम्नलिखित में से कौन सा जलाशय चंबल नदी पर बना है? तो चंबल नदी पर कौन सा जलाशय बना है? तो राणा प्रताप सागर बांध जो है वो चंबल नदी पर बना हुआ है। तो उम्मीद है दोस्तों आपने हमारी यहाँ तक वीडियो देखी है। अगर यहाँ तक वीडियो देख ली है तो हमारे इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने आने वाले एसएससी एग्ज़ाम्स के लिए हमारे चैनल एसएससी बुक एसबी को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हम ऐसे ही यूज़फुल वीडियो लेके आते रहते हैं जो आपके एग्ज़ाम टाइम में काफ़ी हेल्प करेगी। तब तक पढ़ते रहिए और हमेशा अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते रहिए।